हेलो पब्लिक। तो फ़र्ज़ करो कि आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और उसमें आपको शायद अपनी वॉइस भी चाहिए, या शायद आप एक गेमर हो जिसको अपना गेम रिकॉर्ड करना है गेम प्ले के दौरान, और उसमें अपना वेब कैम से अपने आप को भी रिकॉर्ड करना है। तो ये सब कैसे किया जाए, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ओके। तो मैंने कई सारे फ्री सॉल्यूशंस ट्राई करे, ट्रायल सॉल्यूशंस ट्राई करे। मैंने विंडोज़ का बिल्ट इन सॉल्यूशन भी ट्राई किया, बट सब में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आई। जो मुझे सॉल्यूशन सबसे अच्छा लगा वो है बैंडी कैम, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये भी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं इसी से कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मतलब विंडोज़ में मुझे क्या प्रॉब्लम आई। विंडोज़ में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जब एक गेमिंग लैपटॉप ख़रीदा तो मैं उसमें रिकॉर्डिंग कर पा रहा था ओनली जब मैं गेम खेल रहा हूँ, तो विच इज़ नॉट रियली आइडियल, क्योंकि मुझे हर दौरान करनी थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं बैंडी कैम के बारे में। तो आप चाहो तो इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। फ्री वर्जन में द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जब आप गेम प्ले सॉरी जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो स्क्रीन के टॉप एरिया में यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे इनका एक लोगो आएगा या इनका एक वाटरमार्क आएगा, जो कि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, अगर आप प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो यू कैन गेट देयर पेड वर्जन, जो कि मैंने कर लिया। एंड उसमें फिर टोटल आपको स्क्रीन अवेलेबल होगी एंड देयर इज़ नो वाटरमार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके होम स्क्रीन पे जब हम देखते हैं तो होम स्क्रीन पे क्या क्या होगा। यू विल हैव ऑन द राइट साइड के गेट स्टार्टेड, ये इसका ट्यूटोरियल सेक्शन है। वीडियोस जो आपने इससे रिकॉर्ड किए हैं अभी तक वो सारी आपको यहाँ दिखेंगी। आप इस पर क्लिक करोगे तो वो विंडोज़ का फोल्डर भी ओपन कर सकता है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये है इमेजेस। आप चाहो तो इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आप इमेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, तो वो भी एक सेपरेट इसमें सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे अलग दिख जाएंगे आपको। ठीक है। तो ये हो गया राइट साइड पे। इनमें से आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हो, इनको आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। एडिटिंग के लिए ये अपने बैंडी कट टूल को रीडायरेक्ट कर देता है, बट मुझे वो कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आया। तो ये हो गया हमारा राइट सेक्शन। जब हम आते हैं दूसरे पे, तो अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे जो कि है जनरल। तो ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं। आउटपुट फोल्डर कहाँ पे रखना है वो आप सेट कर सकते हो। बैंडी कैम हमेशा खुला रखना है, मिनिमाइज रखना है, विंडोज़ जब खुले तो बैंडी कैम स्टार्ट करना है, ये इसकी नॉर्मल ऑप्शंस हैं। एडवांस में जब आप जाओगे तो इसमें काफ़ी अच्छे सारे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स क्या होंगी, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई साउंड डिवाइस कौन सी रखनी है, स्पीकर्स कौन से रखने हैं, माइक्रोफोन कौन सा रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सिस्टम साउंड्स भी चाहिए, अपने माइक की साउंड भी चाहिए और अपने स्पीकर के साउंड भी चाहिए, आप तीनों यूज़ कर सकते हो इसमें। तो मैंने फ़िलहाल सिर्फ माइक यूज़ कर रखा है, तो सिर्फ माइक और सिस्टम साउंड्स इसमें रिकॉर्ड होगी। फिर अब आप वेबकैम की साइड पे आप चाहो तो आपका वेबकैम भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो गेम प्ले के दौरान आप ये कर सकते हो। अगर आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन है तो आप एक क्रोमा की भी लगा सकते हो, जिससे कि सिर्फ आपका कटआउट रिकॉर्ड होगा। माउस ये दिखाता है कि आपका माउस का प्रीव्यू कैसा होगा। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरे माउस की हाईलाइट है येलो कलर और उसका साइज़ 100% है। मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर एक राइट सर्कल बना हुआ आ रहा है, और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो एक ब्लू बना हुआ आ रहा है। तो ये सब आप सेट कर सकते हो। आप चाहो तो माउस क्लिक की साउंड्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इन केस आप बिना वॉइस के कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। तो लोगो, आप अगर कोई अपना एक खुद का लोगो बना करके वाटरमार्क लगाना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप कोई एक टेक्स्ट बना करके उस पर ओवरले लगाना चाह रहे हो अपने नाम का, वाटरमार्क एक्सेट्रा, वो भी कर सकते हो। फिर ये इसकी रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस की प्रायोरिटी है। ये बेसिकली इतने कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। तो ये तो थी हमारी एडवांस सेटिंग्स। स्केड्यूल्ड रिकॉर्डिंग्स, फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक टाइम पे आप कुछ रिकॉर्डिंग करते हो तो आप स्केड्यूल कर सकते हो यहाँ पे, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं अलग चीज़ों पे। ये हो गई हमारी जनरल। जनरल तो वही है कि विंडोज़ के स्टार्टअप पे, ट्रे आइकन पे एक्सेट्रा। ये हमारा आउटपुट हो गया। आप चाहो तो अपने आउटपुट का नेमिंग टेम्पलेट चेंज कर सकते हो, तो ये हम चाहे तो कर सकते हैं, मैंने नहीं करा है। और हुकिंग, आपको किन किन चीज़ों को प्रोसेस को हुक करना है, अगेन दिस इज़ टेक्निकल। लैंग्वेज इंग्लिश, और ये वीडियो फॉर्मेट सेटिंग्स हैं। तो यू कैन सेट द फ्रेम रेट। अगर आप गेमिंग में कर रहे हो तो यू कैन सेट अ डिफरेंट गेमिंग फ्रेम रेट। इफ़ यू वांट अ डिफरेंट क्वालिटी यू कैन चेंज दैट एक्सेट्रा। तो मेरे लिए टिपिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये सेटिंग्स काफ़ी ठीक हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी छेड़ा नहीं है। एंड देन ये हो गया हमारा ख़त्म, इसको क्लोज करते हैं। देन वी कैन गो टू द वीडियो सेटिंग्स सेक्शन।
तो ये हॉट कीज़ हैं. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट और स्टॉप यूजिंग अ शॉर्टकट बटन यू कैन डू F12. तो बस बैंडी कैम खुला होना चाहिए एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग विद F12 एंड स्टॉप विद F12. माउस क्लिक्स, माउस कर्सर ये हमने फ़िलहाल सेलेक्ट कर रखा है. कैम ओवरले अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहीं पे टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट पे मैं प्लेस कर सकता हूँ अपना कैमरा का ओवरले. तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरा वेब कैम भी इसमें दिखेगा. सो दैट्स गुड फॉर लाइक लेक्चरिंग एंड गेम प्ले पर्पसेस. ये हमारी वीडियो फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट की सेटिंग्स यहाँ दिखा रहा है. आप चाहो तो इनको यहीं से चेंज कर सकते हो. ठीक है, ये वही मेन्यू खुल जाता है दोबारा. देन आते हैं इमेज पे. तो अगर आप इमेज की हॉट की चाहो तो ये F11 से इमेज की स्क्रीनशॉट ले लेगा एंड ये शटर साउंड वगैरह, ये JPG या कौन सा फाइल फॉर्मेट आपको यूज़ करना है. तो ये सारी ये वाली सेटिंग्स थी. देन अभी फ़िलहाल ये स्क्रीन चूज़ हुई हुई है तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है. इफ़ यू ड्रॉप इट डाउन तो यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक सेलेक्टिंग रिकॉर्डिंग एरिया चूज़ कर सकते हो. मतलब कि स्क्रीन का सिर्फ एक हिस्सा अगर आपको रिकॉर्ड करना है, आप चाहते हो बाकी सब लाइक प्राइवेसी के कंसर्न से आप बाकी सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन मतलब एक रिकॉर्डिंग एरिया, इसमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, सिर्फ वो एरिया रिकॉर्ड होगा स्क्रीन का. अराउंड माउस तो आप ये चूज़ कर लोगे तो सिर्फ जो माउस जहाँ जहाँ जा रहा है वो रिकॉर्ड होगा. तो दीज आर डिफरेंट वेज. राइट नाउ हमने पूरी स्क्रीन को यूज़ कर रखा है. तो अभी तक हम देख रहे थे खुद बैंडी कैम से रिकॉर्ड किया हुआ, तो इसलिए कुछ ऑप्शंस हमें नज़र नहीं आ रहे थे. तो अब मैंने बैंडी कैम ऑफ कर करके मैंने विंडोज़ के बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर से यूज़ किया है. तो ये तो ऑप्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. ये क्या है, गेम रिकॉर्डिंग मोड. तो अगर हम गेम्स को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. उसमें वो डायरेक्ट टेक्स्ट के कुछ कोडेक्स को कंबाइन करके गेम रिकॉर्ड करेगा. सो इट इज़ स्लाइटली बेटर देन रिकॉर्डिंग the game screen, it's the complete screen itself. ये है डिवाइस रिकॉर्डिंग मोड. तो अगर आपका वेब कैम है या आपका कोई HDMI की कैप्चर डिवाइस है जो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो इंस्टेड ऑफ योर स्क्रीन, तो वो आप ये यूज़ कर सकते हो. ये वही है ऐड वेब कैम ओवरले. तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे एक वेब कैम का ओवरले ऐड करना चाह रहे हो तो ये उसके लिए है. दिस इज़ इफ़ यू वांट टू ऐड स्पीकर्स. तो स्पीकर से जो साउंड आ रही है वो भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाएगी. ये है ऐड माइक्रोफोन. तो ऑलरेडी हमारा माइक्रोफोन इसमें यूज़ हो रहा है. ये है हमारा माउस के कर्सर इफेक्ट्स. तो वन थिंग टू कीप इन माइंड इज अगर आपने माइक्रोफोन, स्पीकर्स और सिस्टम साउंड्स एक साथ यूज़ कर लिए तो द प्रॉब्लम विल हैपन कि उसमें एको ऐड हो जाएगी. तो एको को हमें अवॉइड करना है. और ये टेक्स्ट ओवरले, ये ऑलरेडी वीडियो सेटिंग्स में था बट वी कैन ऐड इट फर्दर अगेन हेयर. दिस वन इज टू पॉज द रिकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर सम रीजन आपको अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करनी है बट स्टॉप पॉज करनी है, यू कैन पॉज इट एंड देन रिकॉर्ड अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट. दिस बटन वंस प्रेस्ड, एक दफ़ा प्रेस करोगे तो रिकॉर्डिंग शुरू होगी. द सेकेंड टाइम यू प्रेस इट रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी. सो दैट फाइल विल बी क्रिएटेड, उसको फिर आप फर्दर एडिट नहीं कर सकते. सो दैट्स ऑल अबाउट बैंडी कैम. ये मतलब मैंने जितने भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं मेरे हिसाब से दिस वन इज़ बाय फार द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कंपैटिबल. और अभी तक मैंने इसमें कोई ग्लिच एनकाउंटर नहीं किया है. ओके, चलिए.